भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के आदरणीय अध्यक्ष जी, अगल बगल के से आए हुए सभी पंचायत के प्रतिनिधिगण, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को दीपावली, सोहराई और आने वाले छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत शुभकामना। मैं डॉक्टर अजीत दास जी के बात को फिर दोहरा रहा हूं कि कोई भी संस्कृति तब तक सुरक्षित रहती है, उसके रहने वाले तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वो अपने परंपरा को भूलते नहीं हैं। ये बहुत आसान होता है कि हम दूसरों को देखें और उनके परंपरा को आत्मसात कर लें, लेकिन अपने परंपरा में दूसरों को ढालें, ऐसा हम बहुत कम कर पाते हैं। आदिवासियों की परंपरा रही है, आप नाचने के लिए जाने जाते हैं, आप गाने के लिए जाने जाते हैं, आप अपनी संस्कृति में जो जल, जंगल और जमीन जो है उसको, उसके संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। कृपया कर अपने इन सभी बातों पर ध्यान रखिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। आज आपके मांग पर यह मैदान समतलीकरण हुआ है और आपने यहाँ पर इस जत्रा का, इस अखड़ा में जत्रा का आयोजन किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपका सहयोग रहेगा तो अगले साल से इस जत्रा मेला का आयोजन जो है तो इसकी भव्यता को हम लोग थोड़ा और बढ़ाएंगे। जो आपके परंपरागत जो कलाकार हैं, आपके परंपरा के जो कलाकार हैं, उनको हम लोग लेकर के आपके बीच में इस आयोजन को और बड़ा करेंगे ताकि आपकी संस्कृति को बढ़ावा देने में, उसको बचाने में हम लोग का कोई योगदान हो सके और हम लोग उसको बचा सकें। आपसे केवल इतना ही आग्रह होगा कि आप अपने आयोजन के 1 माह पहले हम लोगों से संपर्क जरूर करिएगा ताकि हम लोग को पता चल सके कि आपका दिन कब निर्धारित हो रहा है और किस दिन में हम लोगों को बुलाना है। अभी विकास से संबंधित बहुत सारी मांगे हम लोगों के बीच में रखी गई हैं। 1-2 के बारे में मैं भी चर्चा करना चाहूंगा, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, किसी न किसी वजह से वो नहीं रहा। राम लखन मुंडा जी आपके पहान हैं। जब हम लोग इनके गांव में पिछली बार गए थे, ये हमको लगता है कोरोना के पहले की बात थी, तो उनका एक बिरसा भवन का डिमांड था और हम लोगों ने एक रिकमेंडेशन भी भेजा था। लेकिन हमको लगता है कि जमीन भूमि प्रतिवेदन में कोई त्रुटि रहने के कारण जो है वो नहीं बन पाए। यही हुआ था ना रमगंज जी? तो अगर आपका जो भूमि प्रतिवेदन है, अगर आप उसको सुधार लीजिएगा तो एक बार फिर से हम लोग उसको लिखेंगे। आपके जो गांव का जो फ्लाईओवर है रेलवे वाला, वहां से आपके गांव होते हुए पुनः आरईओ रोड तक जो रोड जाना था, इसकी लंबाई 1 किलोमीटर नहीं है। अशोक जी अभी 1 किलोमीटर का जिक्र कर रहे हैं और ये इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि आरईओ का कोई भी रोड 1 किलोमीटर से कम नहीं बनता है। तो अगर अगल बगल के टोला में कहीं और घुसा सकते हो अगर आप उसको रोड को, और 1 किलोमीटर से ज्यादा अगर आप उसको करवा दीजिएगा तो इस साल जो आरईओ का रिकमेंडेशन होगा उसमें हम लोग इसको डालेंगे भी और जरूर पूरा करवाएंगे। लेकिन आपको इसको 1 किलोमीटर से थोड़ा बड़ा कहीं पर घुमा फिरा करके इसको ले जाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा देख करके आपको एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार जो नाप हो करके गया था वो 800 मीटर ही पूरा हुआ था। आपका तीसरा जो डिमांड है, इसमें ये जो ग्राउंड बना है इसमें गोल पोस्ट लगाने का, लोहे का गोल पोस्ट लगाने का, इसका रिकमेंडेशन हम लोग इसी साल करेंगे और मार्च के पहले मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि यहाँ पर आपको गोल पोस्ट भी मिलेगा और हम लोग फुटबॉल खेलते हुए भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं। आपके बगल के गांव में भी अभी आदित्य जी का डिमांड था कि एक भवन बने,
तो मैं उनको आश्वस्त कराता हूं कि चूंकि इस इलाके में जंगल की जमीन बहुत ज़्यादा है और जमीन के चलते बहुत सारा योजना पूर्ण नहीं हो पाता है, तो अगर आप भूमि प्रतिवेदन बना करके दे देंगे तो मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि इसी चलते हुए फाइनेंशियल ईयर में वहां पर भी हम लोग जो है आपका जो एक सामुदायिक भवन का निर्माण जरूर करवाएंगे। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और हमेशा चलता रहेगा, लेकिन आज के दिन में जिस बात का पर हम लोग को ज्यादा जोर देना चाहिए वो है हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारा अपना धर्म। हर व्यक्ति को अधिकार है कि जिस धर्म में वो पैदा लिया है उसी धर्म में वो मरे, और ऐसे ठगों से, ऐसे बिचौलियों से हम लोगों को बचना चाहिए जो अपने स्वार्थ में दूसरों को लालच देकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को दूर भी रहना चाहिए, और अगर ऐसे लोग हमारे अपने गांव में दिखे तो इसका तुरंत जो है व्यवस्था करनी चाहिए। पुलिस, जिला प्रशासन को तुरंत सूचना देना चाहिए कि अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन का काम करवाने वाले लोगों को उनके असली जगह तक भी पहुंचाना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि जो आपकी परंपरा है, उससे आपकी जो संस्कृति है, दुनिया में कोई भी संस्कृति उससे अच्छा नहीं हो सकता है। राम लखन जी, बहुत अच्छी बात। पाहन जी, आप अपने संस्कृति को बचा करके रखिए, आप अपने धर्म को बचा करके रखिए। हम लोगों से जहां पर भी सहयोग की जरूरत हो, आप अगर एक कदम चलिएगा तो हम 4 कदम आपके साथ चलने के लिए पहले से तैयार हैं। आज चूंकि अब अंधेरा हो रहा है और अंधेरा के बाद आप जानते हैं कि किस चीज का बाजार सजने लगेगा, तो हम आपके अपने मनोरंजन में खलल नहीं देना चाहते हैं। एक बार पुनः आपको दीपावली की, छठ की, सोहराई की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देते हुए जितना वादा हम लोगों ने आपके साथ किया है, वचनबद्ध तरीके से मार्च के पहले इन सभी पर कार्रवाई जरूर करेंगे। हमारी बहन अभी जब हम लोग आ रहे थे तो ये भी आ रही थी, और इनको देख के बड़ा अच्छा लगा कि वहीं से ये अपना जो है नाचते गाते हुए अपने जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए आ रही थी। तो दीदी, आपको भी इस जतरा मेला का बहुत बधाई, सोहराई का बहुत बधाई दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत धरती पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभा की समाप्ति की धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं पंचायत समिति सदस्य श्री खिरोधर यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।